हम पहुंचे हैं खाजूवाला। चुनावी माहौल है और 25 तारीख को होने हैं वोट पोल। दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने कार्यालय खोल चुकी है और हर जगह बेहतरीन तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं। हर जगह से जनसंपर्क कर रही है और दोनों पार्टियों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस बार ताज किसको मिलेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। हम पहुंचे हैं खाजूवाला और खाजू हमारे साथ हैं गोविंदराम मेघवाल के कार्यकर्ता। सलीम साहब स्वागत है आप रो। धन्यवाद आपका। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, सीधा मुद्दे की बात की जाए कि मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस का वोट रहा है, हमेशा से समर्थक रहा है। इस बार खाजूवाला में बिखराव दिख रहा है। देखिए, हम लोग जिस कांग्रेस पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं उस पार्टी का मुल्क की आज़ादी के बाद जो इतिहास रहा वो इतिहास किसी जाति विशेष को लेकर कभी भी नहीं रहा और 36 कौम को साथ लेकर कांग्रेस चली और यही परंपरा आज भी हमारे इस कांग्रेस के अंदर जीवित है। आप जो ये पसंद कर रहे हैं कि मुस्लिम नाराज़ हैं, और मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई मुस्लिम नाराज़ है या कोई 36 कौम नाराज़ है, क्योंकि इस लोकतंत्र की जो परंपरा में जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई है उस व्यवस्थाओं में आम आवाम, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसान हो, युवा वर्ग हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई किसी भी कमज़ोर तबके का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, हम 36 कौम को साथ लेकर उसके विकास के काम को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी यही काम इस 18 से 2023 के कार्यकाल में किया, जिसका परिणाम आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि पूरे राजस्थान में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके गृह मंत्री जिस तरीके से रोडों पे उतरे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि राजस्थान का आम आवाम अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार चाहता है। यही क्लेम भाजपा भी कर रही है और एक जो सट्टा बाजार है, फलोदी सट्टा बाजार की बात करें, जो विश्व से माना जाता है और पहले भी उनके पुख्ता हुए, वो तो देखा जाए तो सरकार भाजपा की भी बना रहा है। देखिए, सट्टा एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष की राजनीति करती है। जो प्रश्न आपने पहले मुझसे किया वो प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी से आपको करना चाहिए। जिस हालात में, जिस तरीके से 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो विकास के काम हुए, आज मैं दंतौर एक महात्मा गांधी स्कूल में जाके आया और मैंने एक छोटी सी बच्ची थी 4 या 5 साल की, उसकी क्लास के अंदर मैं गया। वहाँ पे मैंने टीचर से, बच्चों से मैंने संवाद किया, जबकि महात्मा गांधी स्कूल तो अभी पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाओं में की। तो उसकी क्रियाविधि स्कूल के अंदर मैंने देखी और बच्चों से जब मैंने पूछा ए फॉर, तो उस छोटी सी बच्ची ने, 4 साल की बच्ची ने एप्पल बोला। फिर पूछा बी फॉर बॉल। ये चीज़ें क्या एक गांव के अंदर कल्पना कर सकते हैं कि एक गरीब का बच्चा क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ सकता है, या प्राइवेट स्कूलों के अंदर लाखों रुपए लगाकर एक गरीब का बच्चा स्कूल में जा सकता था? जी, ककराला में पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ स्कूल के आगे, क्या मामला था? वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। कौन सा आंदोलन था बताओ? टीचर तुरंत मंत्री साहब का अवगत कराया, दूसरे दिन उसके आदेश आ गए, लगा दिए। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कितने दिन बाद वो टीचर वापस हट गए थे? ये वापस नहीं हटे। कौन से वापस हटे? आपको पूरा नॉलेज नहीं है। मैं बताऊं आपको कि कुछ टाइम बाद में वो टीचर वापस हट गए। चलो, अभी कितने टीचर स्वीकृत हैं और कितने हैं? कितने हमारे जितने पद हैं अभी भरे हुए हैं, एक ही पद पीटीआई का है जो अभी ट्रांसफर हुआ है। मैं जब अभी कंकराल जाकर आया तो 24 पद स्वीकृत है वहाँ, लेकिन 8 ही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, अब 2 गांव के लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, सच्चा कौन झूठा कौन? वो तो आपको पता है ना, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ठीक है, हम स्कूल के रिकॉर्ड चेक करेंगे तो चीज़ें सामने। सब कह रहे हैं कि सरकार बना रही है और आप हमेशा से कांग्रेस ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस किस योजनाओं पर? तो इस वक्त 2 कम 80 साल का हूँ। हमने जब से कांग्रेस आई है ना, मेरे पिताजी से लगा करके और मेरा दादाजी है जगमाल का, उनसे लगा के आज तक कांग्रेस को वोट दिया है, दूसरे को वोट हमने दिया ही नहीं है। का राजेंद्र बिश्नोई।
इस बार क्या लग रहा है खाजवाला में? खाजूवाड़ा में सिर्फ विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। खाजूवाड़ा में नगर पालिका बहुत बड़ा 2011 में नगर पालिका आई थी, जो आदमी ने कैंसिल कराई वो आज बीजेपी के साथ में वोट मांग रहे हैं। किस आधार पे मांग रहे हैं? उनसे कोई आप ये पूछो, 2000 में स्वीकृत हुई थी नगर पालिका, आप उनसे बीजेपी वाले से पूछो भाई आपने उसने कैंसिल क्यों? अभी 2000 जो सामने अभी नगर पालिका आई है, इसके लिए सटे के लिए लोग गए थे, जो चेयरमैन खुद। अब आगे 15 किलोमीटर रोड है, खाजूड़ा में 20 किलोमीटर और स्वीकृत हो गए और टेंडर ही हो गए। वो सबसे बड़ा मतलब अगर ये रोड देखो, आप पैदल नहीं चल सकते थे। और आज आप जाके देखो, घर घर कचरेवाड़ी, एडीजी कोर्ट, म्यूनसिपल कोर्ट, आरटीओ ऑफिस और कॉलेज जाके देखो, तो खाजूड़े में 25 करोड़ मतलब नालियों के लिए स्वीकृत। इतना काम मतलब शायद ही किसी ने किया हो मतलब 50 सालों में खाजूड़ा के लिए। और खाजूड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। नोखा जाओ बहुत बढ़िया शानदार था, और डूंगरगढ़ जाओ, लेकिन ये खाजूड़ा जो खाजूड़ा की मतलब कृषि मंडी की आमदन सबसे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ नहीं लगती थी, और पहली बार इतना मतलब काम हुआ है। इसलिए हम हमारी बिश्नोई कम्युनिटी है 90-80% साहब के साथ है, कांग्रेस के साथ, विकास के साथ है, काम देख के प्रभावित हुई है। पिछले दिनों खाजवाला में आंदोलन हुआ, क्योंकि अनूपगढ़ जब जिला बना तो खाजवाला के 2 बड़े भूभाग जो हैं वो सम्मिलित के फिर आंदोलन हुआ, तो उसका असर तो देखो, सरकार का निर्णय था, कोई असर नहीं। जो सरकार का निर्णय था हम उसका स्वागत करते हैं। मैं कई लोगों से मिला तो उनका भी ये कहना था कि अगर आए तो फिर वापस वही चीज़ें होंगी, फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। देखो, ऐसी कोई आज तक इतिहास उठा के देखो, मतलब 17 जिलों में आंदोलन चल रहा था, वो एक ही जिला हुआ है, नहीं तो वो दूसरे हो सकते थे, लेकिन ये दबाया गया। पहला अगर कोई कागजों में हो जाता है वापस करनी, ऐसी नहीं है सरकार मतलब रिपीट करें। आपका उस वक्त उस मामले को लेकर क्या स्टैंड? हम तो पहले तो अनूपगढ़ था उसमें स्वागत में थे, वापस हो गया। हमने धरना लगाया, उसके पक्ष में लगाया था बिल्कुल अनूपगढ़ में, लेकिन सरकार के साथ है हम। जन भावना इधर थी, हम 2-4% थे, हम इधर हो गए। सरकार है, निर्णय सर्वोपरि कांग्रेस का जो निर्णय विकास के कारण हुए हम। पिछली बार 2018 का जो रिजल्ट आया था उसमें 31,000 प्लस वोट थे। इस बार कितनी लीड मान रहे हैं? क्योंकि 5 साल काम विकास की बात हुई, मुमताज साहब ने, सलीम साहब ने भी बात की, तो इस बार विकास भी हुआ है, वो लीड तो है ही। बिल्कुल लीड है, लमसम 40,000 से जीत रही कांग्रेस। 51,000। क्या बात। पिछली बार का रिकॉर्ड और इस बार विकास के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 50-51 हज़ार वोटों से जीते। क्या नाम आपका? रविंद्र सैनी। हमेशा से कांग्रेस रहे या विकास को देख? नहीं, विकास को देख के, और मैं कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ज्वाइन किया और अशोक गहलोत जी को बिलोंग भी करते हैं, ज्वाइन भी किया, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं, बिलोंग तो हमने हमेशा से, मैं पिताजी और मेरे दादाजी और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। फिर ज्वाइन की समझा नहीं मैं। नहीं, पहले कोई भटके हुए थे, लेकिन वापस हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए, हमारे घर में आई है। काम देख मतलब जो कांग्रेस से विकास को देख के, न कि मेरी सब पर तो पहली एक ही मांग थी, गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग जो कि विश्वनाथ जी ने करवाई थी, लेकिन वो उनके राज में कभी कंप्लीट नहीं हुई। वो सिर्फ माननीय गोविंद राम जी ने करवाई कंप्लीट। उनके आज 6 करोड़ की कॉलेज में बिल्डिंग के लिए दिए थे, वो स्वीकृत हो गई हमारी, और उसका काम हो गया, और स्टाफ भी है, क्लासें लग रही है। जो कॉलेज का काम था 4-5 साल तक रुका रहा, क्या कारण रहा? विश्वनाथ के राज में रुका हुआ था, सिर्फ वहाँ के 2-4 चमचे थे। विश्वनाथ कभी भी खाजोला मंडी में नहीं आया, कभी रुकने की जगह नहीं है उसके यहाँ। कोई कार्यकर्ता मिलना चाहे तो सीधा कहते हैं बीकानेर जाओ। आज कोई गरीब आदमी जाएगा तो किराया भाड़ा सब लगता है। गोविंद जी के पास कभी आ जाओ, यहाँ पे एनी टाइम ऑफिस में कोई ना कोई बैठा रहेगा सदस्य। पुगल, खाजवाला, छत्तीसगढ़, हर जगह। विश्वनाथ का एक ही जगह बता दो, पुगल बता दो, छत्तीसगढ़ बता दो, कहाँ पे है विश्वनाथ का अड्डा। अब यहाँ पे है तो आज यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। आज कोई किसान आएगा 34 से आएगा, 40 के वाईडी से आएगा, वो सोचता है मंडी में हो, साथ में मंडी में काम हो जाए, साथ में मंत्री साहब से, एमएलए साहब से मिल सकते हैं। आज विश्वनाथ जी 10 किलोमीटर यहाँ पे दूर किया है। अब वहाँ पे कल को वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे मिले ही ना विश्वनाथ जी, फिर वापिस आए, क्या मतलब है? लोकल खाजूवाला क्षेत्र में हो तो बढ़िया था। मुलाकात की बात आई तो कई लोग हैं जो बीकानेर भी जा रहे होते हैं, पुगल भी जा रहे होते हैं और जयपुर भी गए हैं। वो डिपेंड करता है कि किसका क्या काम है उस हिसाब से।
तो अगर विधायक होता है वो तो मैं सर्वप्रथम यही होता है कि किसान जमींदार है ना, ये सोचता है हमारी सुविधा के अनुसार देखता है। एक विधायक चाहे गोविंदराम हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे कोई अन्य हो, तो वो पूरी विधानसभा का मुखिया होता है। तो खाजवाला में मिलेंगे तो फिर दंतों वाला शिकायत करने लग जाएंगे, या पुगल वाले भी हम तो भाड़ा लगेगा खाजवाला का। नहीं, ये जरूरी नहीं होता। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब देते हुए कह रहा हूँ कि खाजवाला के लिए अगर दूर है 10 किलोमीटर, तो पुगल वाला है उसके लिए भी तो 30 किलोमीटर दूर हुआ। पूगल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मैं तो आपकी बात का जवाब है, था। बीकानेर में भी है। आप विश्वनाथ जी का एक भी जगह बता दो कि यहाँ पे विश्वनाथ जी का यहाँ पे वोट तकायत भी नहीं है खाजूला विधानसभा क्षेत्र में। हो रहा है, शुरू में चीजें लड़खड़ाई थी, लेकिन गोविंदराम मेघवाल अपनी मजबूती बनाते दिख रहे हैं। मैं अबरार रोशन इरफान के साथ।